Assalamu alaikum dear students, my name is Mohammad Safiur Rahman and I am lecturer of computer science। ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा सके कि आप लोगों का ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का जो पेपर पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है और उसमें जो है वो कौन कौन से चैप्टर में से जो है वो कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और पेपर पैटर्न जो है वो किस हिसाब से बनाया गया होता है फैसलाबाद बोर्ड के रिलेटेड। अब फैसलाबाद बोर्ड का ये 2021 का एक पेपर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें आप देखें कि जो पहला सेक्शन है वो MS एक्सेस का है, दूसरा सेक्शन जो है वो C लैंग्वेज का है, तीसरा सेक्शन जो है वो भी C लैंग्वेज का है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सेक्शन जो है वो MS एक्सेस का है और दूसरा सेक्शन जो है वो C लैंग्वेज का है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसको देखेंगे ज़रा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो पहला सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो MS एक्सेस से लिया गया है। और MS एक्सेस में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं। 2 पोर्शन होते हैं हमारे पास C लैंग्वेज के और एक पोर्शन होता है हमारे पास MS एक्सेस का जी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे MS एक्सेस वाले पोर्शन को, जिसमें टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं जी। ये पिछले साल का बोर्ड पैटर्न का पेपर है और आपको इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बताया जा सके कि बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है वो किस हिसाब से होता है और किस हिसाब से उसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस वगैरह दिए गए होते हैं। तो कुछ बच्चे थे जिनकी क्यूरीज थी कि सर पेपर जो है वो पेपर पैटर्न किस तरह आता है और पेपर पैटर्न का हमें पता नहीं होता। तो मैंने कहा आपके साथ एक वीडियो बना के आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए कि पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिफ़ाइन एंटिटी। पहला क्वेश्चन है जी डिफ़ाइन एंटिटी के बारे में, कि एंटिटी के बारे में डिफ़ाइन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेंट टेबल एंड डिपेंडेंट टेबल। पेरेंट टेबल जो है उसको हम लोगों ने बयान करना है और डिपेंडेंट टेबल को बयान करना है। डिपेंडेंट टेबल जो है वो चाइल्ड टेबल होता है जिसके अंदर फ़ॉरेन की इस्तेमाल हो रही होती है जी। फिर है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में है डिफ़ाइन ER डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में आपने डिफ़ाइन करना है। और ये सारा जो पेपर है, ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके डेटाबेसेस वाला जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक उसमें से लिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ प्रोजेक्ट प्लानिंग। पाँचवा क्वेश्चन है डिफ़ाइन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह जी छठा क्वेश्चन है नेम 4 डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। के डाटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स के नाम हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में उनको लिखना है आपने। इसी तरह 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा कि लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। मैं स्किप कर गया 2 क्वेश्चन को, और वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं जी। डिफाइन द टर्म कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन और नेम डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज। क्यूरीज़ के डिफरेंट नेम्स आपने लिखने हैं कि कितने किस्म की क्यूरीज़ होती हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन के बारे में आपने बताना है। फिर फॉर्म के बारे में बताना है कि फॉर्म की कितनी टाइप होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जी। फिर उसके बाद हम C लैंग्वेज वाले सेक्शन पे आते हैं। C लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो कहता है कि आपने टोटल आपके पास जो हैं वो 9 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपने 6 को अटैम्प्ट करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर, अब जो करली ब्रेसेस हैं उनको डेलीमीटर कहा जाता है जी। डीबगिंग क्या है। डीबगिंग हमारे पास एरर को फाइंड करना और फिर एरर को रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हैश साइन इन C। अब हैश साइन जो है वो हेडर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट, गिव 2 एग्जांपल। हमने स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बताना है और 2 एग्जांपल्स देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कहता है कि लिस्ट एनी 2 डाटा टाइप इन C, कि कोई सी 2 डाटा टाइप जो हैं वो C लैंग्वेज के अंदर, उनके बारे में हमने बताना है। इसी तरह डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के बारे में बताएंगे हम लोग और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब इसमें इसने वेरिएबल A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और वेरिएबल A को 1 के इक्वल किया हुआ है, वेरिएबल B को 6 के इक्वल किया हुआ है और इसमें कंडीशन लगाई है उसने इफ़ की कि अगर
ए और बी को जमा किया जाए, मतलब 6 + 1 किया जाए, तो जो आंसर है वो अगर 7 से बड़ा है तो हमने प्रिंट करवा देना है ए को, और अगर आंसर 7 से छोटा है या 7 से इक्वल है तो हमने क्या करवाना है, हमने एल्स को प्रिंट करवा देना है। तो लिहाजा हम लोग जो है वो 6 को प्रिंट करवा देंगे। इसी तरह 8वां क्वेश्चन है जिसमें भी आउटपुट के बारे में बताना है। 3 वेरिएबल लिए हैं उसने, ए, बी और सी। ए को रखवाया है 10 के इक्वल, बी को रखवाया है 3 के इक्वल, और फिर हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस अगर इक्वल होगा 1 के तो फिर हमने c = 0 करवा देना है, और अगर मॉडुलस 1 के इक्वल नहीं आता तो फिर हमने क्या करना है, फिर c = 1 जो है वो c की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवा देना है। फिर है फाइंड द एरर्स इन द गिवन कोड। अब इस कोड के अंदर हमने एरर को फाइंड करना है। तो पहली लाइन में एरर ये बनता है कि हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, इंट a = 2 के आगे जी। फिर है हमारे पास सी लैंग्वेज का दूसरा पोर्शन जिसमें वो कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 पार्ट। अब इसमें भी हमारे पास 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हम लोगों ने 6 का आंसर देना होता है जी। डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट, लिस्ट 2 नेम्स ऑफ फंक्शन यूज फॉर करैक्टर इनपुट। 2 फंक्शन के नाम जो है लिखने हैं जो कि करैक्टर इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह एरर फाइंड करना है जो नीचे कोड दिया गया है, फॉर x = 1, x < 5। अब यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट टर्मिनेटर आते हैं जो कि मिसिंग है, लिहाजा इसमें एरर है। इसी तरह डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इंट n फॉर n = 1, फिर उसके बाद n < 5, n++, इसकी आपने आउटपुट लिखनी है। फिर है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, इंट k = 1 वाइल k < 5। तो ये हमने यस में आंसर देना है इसका, अगर हमारे पास इसकी कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। वाइल लूप के ज़रिए इसने किया इसको। फिर है डिफाइन टेक्स्ट स्ट्रीम। टेक्स्ट स्ट्रीम के बारे में हमने बताना है कि टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है। फिर लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, क्वेश्चन नंबर 7, और उसके बाद डिफाइन फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के बारे में बताना है। इसी तरह राइट द यूज़ ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर इन सी लैंग्वेज। जो फील्ड विड्थ का यूज़ है सी लैंग्वेज के अंदर उसके बारे में हमने बताना है। तो ये हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हमारे क्लियर हो गए, कि मतलब हमें ये बात क्लियर हो गई कि MS एक्सेस में से टोटल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 9, जिसमें से हम लोगों ने करने होते हैं 6। सी लैंग्वेज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 18, और जिसमें से हमने करने होते हैं 12। बात क्लियर हो गई जी। इसी तरह सेकंड सेक्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का, MS एक्सेस का, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस मॉडल, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल के बारे में बताना, चैप्टर नंबर 1 से लिया गया ये क्वेश्चन। और इसी तरह व्हाट इज़ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, और ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका MS एक्सेस का एक क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो आप क्लियर कर सकते हैं। आप अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सकती है। मतलब आप MS एक्सेस वाले पोर्शन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। इसी तरह सी लैंग्वेज जो है उसमें से टोटल उसने 3 क्वेश्चन लिए हैं, और 3 में से आपने 2 करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है। व्हाट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, और प्रोग्राम जो है वो चैप्टर नंबर 12 से लिया गया है। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग जो हैं वो आसानी के साथ क्लियर हो सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 11 में से। आपको ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आप चैप्टर नंबर 8 कर लीजिएगा और चैप्टर नंबर जो है वो 11 कर लीजिएगा, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन जो है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा जी। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको जितना जल्दी हो सकता है इनको कवर कर लें। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश है, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, तो मज़ीद जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके मेरे साथ आप किसी भी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मैंने जो नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाई है उसमें मैंने डिस्कस किया है डेटाबेसेस को और
सी लैंग्वेज को। मैंने उसके दो पार्ट बनाए हैं। दो पार्ट मैंने इस तरीके से बनाए हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट उनको मैंने डिस्कस किया चैप्टर वाइज, फिर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया चैप्टर वाइज। पहले मैंने MS एक्सेस के पोर्शन को डिस्कस किया है, इसी तरह फिर मैंने अगली वीडियो के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक मतलब सी लैंग्वेज के पोर्शन को मैंने कवर किया है। और उसमें भी मैंने डिटेल में बताए हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वो बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मेरे चैनल का नाम है शाहज़ादा टेक, जो कि कंप्यूटर स्टडीज़ के बारे में है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।